हेलो एंड नमस्कार। मैं शुभम दुबे आप सभी का वर्बल मैथ्स बाय शुभम सर की क्लास में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और जैसा आज मैं उन बच्चों के लिए आया हूं जिन बच्चों का यूपी एसएससी पेट का एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब हो गया और अब उनके सामने एक बहुत ही गंभीर निराशा छाई हुई है कि अब सर उनके सामने जो अपकमिंग ईयर्स हैं उनमें वो यूपी के शायद बहुत सारे एग्ज़ाम्स में न एलिजिबल हो या बैठ ना पाए। इससे वो बहुत उदास भी है और उदास होना बनता भी है ना। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है कि अगर आपका पेपर ख़राब हो गया है तो आप क्या करें और अब आगे कौन से एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। उसी एग्ज़ाम की कड़ी में मैं आपको बताने आया हूँ कि ऐसे 5 और एग्ज़ाम्स हैं जो आपके लिए आने वाले ईयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, यूपी पेट का एग्ज़ाम तो आप नहीं अच्छा कर पाए तो नहीं दे पाएंगे यूपी के एग्ज़ाम, लेकिन ये भी एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे हैं, इनसे भी आपको अभी भी उम्मीद है, उम्मीद नहीं हारना है ना। तो ये 5 एग्ज़ाम्स के बारे में आज मैं बात करूँगा, आप डिटेल में सुनिएगा, आपके ज़्यादा काम में आएगा ये, है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते और बात करते हैं कि कौन कौन से 5 एग्ज़ाम। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा एक वैकेंसी जो है यूपी का ही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के ही है और आपको उत्तर प्रदेश में ही जॉब करना है तो उत्तर प्रदेश दरोगा यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 4543 मतलब 4543 प्लस पोस्ट है। और उसके सिलेबस को देखा जाए सर तो सिलेबस में उसमें 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल हिंदी, फंडामेंटल लॉ मतलब सर मूल विधि जिसको आप बोलते हो, और मैथ और रीजनिंग, ये 4 सेक्शन होते हैं। और जीएस का सेक्शन थोड़ा सा होता है, पॉलिटी जिसमें वही फंडामेंटल लॉ और पॉलिटी और जीएस का सेक्शन होता है। इन्हीं सबको मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा इसका फिजिकल आपको देखना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत कराई जाती है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। और आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है अगर आपका पेट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो सबसे पहली वैकेंसी तो ये है, आप इसके लिए टारगेट कर सकते हो बिल्कुल, है ना। और आप अच्छा कर सकते हो, घबराना नहीं है सर, निराश नहीं होना है कि एकदम निराश होकर बैठ जाएं, अब पेपर देना है ना। तो पहला तो ये। दूसरा एग्जाम कौन सा है सर? दूसरा एग्जाम है सर बिहार सीजीएल। बिहार की गवर्नमेंट एक वहाँ के गवर्नमेंट जो है बी और सी ग्रेड के जॉब्स के लिए सीजीएल के थ्रू वैकेंसीज निकालती है। और इस टाइम वो सीजीएल के थ्रू कई सारे पोस्टेज निकाली है, उसमें 4600 ग्रेड पे से लेकर 4200 2800 ग्रेड पे हर टाइप के जॉब्स हैं और अच्छे अच्छे जॉब्स भी हैं, है ना। कुछ ऑफिसर लेवल के जॉब्स हैं, कुछ आपके सी ग्रेड वाले जॉब हैं, तो अच्छे जॉब्स हैं, खराब जॉब नहीं है। और वहाँ पे भी वैकेंसी अगर देखा जाए तो कम से कम 1481 प्लस वैकेंसी है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। और इसका भी सिलेबस सर बहुत आसान है, मैथ, रीजनिंग और आपका जीएस का पोर्शन पूछा जाता है। पेपर 2 जब होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा जनरल हिंदी आपसे पूछा जाएगा जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स होता है ना। और उसके साथ साथ फिर पेपर 2 भी होगा, मतलब मेंस भी इसका होगा और प्री भी होगा। अभी यूपीएसआई का हम लोग ने देखा था, वहाँ पे प्री नहीं था, है ना, वहाँ पे केवल प्री था, मेंस नहीं था। यहाँ पे मेंस और प्री दोनों होगा, तो आप इस एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हो। इसके बारे में जाइए, थोड़ा बहुत सर्च करिए और आप इस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हो। ये एक अच्छा मौका आपके लिए हो सकता है। तीसरा एग्जाम कौन सा हो सकता है बच्चा? तीसरा एग्जाम सर बिहार का ही है, एक बिहार असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर AEDO का। मतलब सर आपको जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट जो हमारे ऑफिसर होते हैं, BDO जिसको आप बोलते हैं, टीचिंग में भी होता है ना, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वैसा ही टाइप का ये पोस्ट है। आपको एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छा मतलब सम्मानजनक पोस्ट मिलेगा, रिस्पेक्टेड पोस्ट है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। और बात की जाए तो 935 वैकेंसीज इसमें आई हुई हैं, तो 935 आई थिंक कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, आप इसके लिए भी जा सकते हो। और सिलेबस सर सेम है, वही जनरल, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी और आपका लैंग्वेज और जीएस, तो आप इससे भी ट्राई कर सकते हो और इसे भी आप देख सकते हो, है ना। तो ये भी एक आप एग्जाम देख सकते हैं। और अगला बात करें सर, चौथा एग्जाम है BSF हेड कांस्टेबल RONRF। ये एग्जाम हो सकता है कि आपका आर्मी में जाने का बहुत कम लोगों का वो होता है सपना, तो अगर आप चाहते हो तो इसमें कुछ लोग बचते हैं कि सर हमको ऑफिशियल जॉब चाहिए और बॉर्डर पे नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर की जॉब मिलेगी, लेकिन जॉब बड़ी अच्छी है, देश का सेवा करने का भी मौका मिलेगा और साथ साथ में आपको एक रेपुटेटेड पोस्ट भी मिल रही है, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, आपकी लाइफ भी ठीक रहेगी। हाँ, देश का सेवा करने का मौका भी तो मिल रहा है ना, ये भी एक पॉइंट है, आपको थोड़ा तो बॉर्डर पर रहना पड़ेगा, है ना। तो ये भी एग्जाम है, इसमें आपको थोड़ा ये है कि इसका पेपर थोड़ा सा अलग होता है। इसमें आपको थोड़ी जनरल साइंस के पोर्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स, 10th 11th 12th के थोड़ी बहुत चीज़ों को पूछा जाएगा। बाकी चीज़ें इंग्लिश भी इसमें थोड़ी सी पूछी जाती है, तो हो सकता है इंग्लिश वाले डरे इससे, लेकिन जिनको इंग्लिश से नहीं दिक्कत है तो ये इसको दे सकते हैं। 4 एग्जाम्स हो गए, 5वें एग्जाम की तरफ चलते सर। 5वां एग्जाम क्या है हमारे लिए?
पांचवा एग्जाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम हो सकता है आपके अपकमिंग 2026 वाले साल के लिए, क्योंकि इस साल तो रेलवे का एग्जाम हो चुका है। रेलवे 2026 के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप अगर पेट के लिए उदास हैं तो एक साल में आपके लिए ये भी एक मौका बन सकता है। तो 2026 रेलवे के लिए तैयारी कर सकते हैं, अभी से लग जाओ, है ना, क्योंकि इस बार पीछे रह गए सर, अब अगली बार तो पीछे नहीं न रहना है, तो अभी से लग जाओ 2026 के लिए। रेलवे के लिए भी ढेर सारी वैकेंसी फिर से आने वाली है, टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क और जो भी आपका टीटी और आप जो भी कहते हो सर कि स्टेशन मास्टर, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर फिर से मिलने वाली 2026 में, जो 2025 में अकॉर्डिंग टू द रेलवे नोटिफिकेशन, है ना। तो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो, अभी से लग जाओ। ये 5 एग्जाम है। इस एग्जाम और इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ सबसे पहला यही था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ, सबसे ज़्यादा मेरे अंदर यही इच्छा थी कि आपके अंदर जो उदासी है उसको थोड़ा सा दूर किया जाए। तो आप उठिए भाई, है ना, उठो, अभी हार मत मानो, है ना बच्चा। अभी तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत एग्जाम्स में ऐसे आएंगे जिसमें फेल होगे, पास होगे। तो ये सारे एग्जाम्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने लेकर आया हूँ कि आप इन सब के लिए अब इसमें से टारगेट कर लो, आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आप उन पर तैयारी करिए, है ना। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर हमने यूपीएसआई का एक फ्री बैच स्टार्ट किया है। फ्री बैच, मैं कोई नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा बैच खरीदिए, कोई पैसा नहीं सर। आप मेरे चैनल पर आकर वर्बल मैथ, मेरा छोटा सा चैनल अभी मैंने स्टार्ट किया है, हाँ, लेकिन मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मैंने यूपीएसआई ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है। तो आप मेरे से यूपीएसआई के लिए जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर यूपीएसआई फ्री कोर्स हमने लॉन्च किया है, और इसका जो हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक है वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स, क्लास पीडीएफ्स भी मिलेंगी, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। तो अभी से लग जाओगे कि यूपीएसआई का मैथ्स जो है, रीजनिंग जो है, वो आपके रेलवे में भी काम आएगा या बिहार सीजन में भी काम आएगा। तो आपके सिमिलर टाइप से एग्जाम से आप वहाँ पे लग सकते हो, है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों को जो थोड़े परेशान हैं, जो थोड़े निराश हैं। तो भैया आपके लिए लास्ट में मैं एक ही लाइन बोलना चाहूँगा कि न रहो न निराश करो मन को, उठ के जग में कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में उठकर कुछ काम करो। तो बिल्कुल बच्चा निराश नहीं होना है, उठिए, कुछ करिए, है ना। बिल्कुल वो लाइन है ना कि क्या कहते हैं उसको, कि लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, तब तक लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, तब तक कुछ अच्छा ना हो जाए सर। तो बिल्कुल इसी कोड के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो फिर ऐसे जुड़े रहिएगा हमसे, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक और अच्छे क्लास के साथ या एक और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, मिलते हैं फिर।